हेलो एंड वेलकम टू लव इनफाइनाइट टैरो चैनल। यदि आप भी प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं सीरियसली, तो मेरी वेबसाइट पर जाइए loveinfinitelakshmi.com पर। वहां पर अपना ईमेल पुट कीजिए। थैंक यू। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग आपके पर्सन की कि इस समय में पर्सनली वो आपके लिए क्या सोचते हैं। इस डेक से लेंगे, काइल ग्रे के डेक कीपर्स ऑफ द लाइट से, और थोड़े से मीनिंग भी हम जरूर रीड करेंगे, क्विक वे में करेंगे। और नेक्स्ट है विजडम ऑफ द आउल्स, और देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं इस समय में। यदि साइलेंस है, साइलेंस कितने भी टाइम का हो सकता है, 4 दिन का, 4 घंटे का, 4 महीनों का या 4 साल का, बिल्कुल देखेंगे। तो ये दोनों डेक से भी रीड आउट करेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। आपके पर्सन की एनर्जी इस समय में क्या है ये देख लेते हैं। रैंडमली कार्ड्स को सिलेक्ट किया जा रहा है। कार्ड्स किसी भी तरह से आप स्प्रेड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बॉटम ऑफ द डेक बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप देख रहे हैं ना। तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यही कहती है कि ही और शी इज गिविंग यू जस्ट लाइक ए प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर एनर्जी। प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर हो सकता है शी, कि आपकी जो पार्टनर है वो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में है या मस्कुलिनिटी एनर्जी है, या फिर वो आपसे ही ज़्यादा अफ्लुएंट है, ब्यूटीफुल है, बोल्ड है, और आपके लिए ये कह रही है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कम टू मी, और मैं तुम्हें घर दूंगी, सब कुछ दूंगी, बस मेरे पास तुम्हारी कमी है और किसी की नहीं। एक ऐसी फीमेल अगर आप हैं तो ऐसा भी हो सकता है। या फिर एक मेल है जो आपके पार्टनर है, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कुछ भी आप लगा सकते हैं, लेबल्स पर मत जाइएगा। अगर प्यार है तो प्यार फिर लेबल नहीं मांगता है, ओके। तो ट्रू लव है, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वो यही कह रहे हैं कि थोड़ा धीरे धीरे चलो, थोड़ा पेशेंस रखो, जो भी आपके कार्मिक डेट्स हैं उनको पूरा करते चलो, और फिर तुम मेरे पास आओ, रियली मैं तुम्हारे लिए हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अरे मैं सारे काम करके आऊं तो फिर तुम क्या करोगे, कोई भी किसी और का कर्मा क्लिंज नहीं करता है। सबको अपने अपने कर्मा भुगतने पड़ते हैं, ये तो आपको मालूम है ना। तो आपका कोई कार्मिक टाई किसी के साथ है तो वो आपको हील करना ही होगा। इसीलिए आपका पर्सन आपको मुश्किल से मुश्किल घड़ी में इमोशनली, मेंटली, टेलीपैथिकली या फिजिकली या फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि फिजिकली दूर हैं, फाइनेंशियली भी वो मुझे कुछ पूछते नहीं है, लेकिन मेंटली, टेलीपैथिकली प्रे जरूर आपके लिए करते हैं, ये बात बिल्कुल पक्की है, 101%। सो नेक्स्ट देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। नाइट ऑफ वंस। नाइट ऑफ वंस यही बता रहा है कि ही इज जस्ट लाइक अ वॉरियर एनर्जी। वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। ही और शी इज लुकिंग लाइक अ, अगर शी है तो लुकिंग लाइक अ मैन, और जस्ट लाइक अ टॉम बॉय, और जस्ट लाइक अ वॉरियर। हाँ बोलो भाई, किसके लिए क्या करना है, हाँ बोलो बोलो, फटाफट, इस तरह से काम करने वाला या वाली। ठीक है, तो ये किसी भी मुसीबत से दुखी नहीं होते हैं। बट 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, इमोशनली बहुत कुछ उनका रह गया है, बह गया है। इमोशंस उनके किसी से अच्छे से कनेक्टेड नहीं है। वो हो सकता है कि आपका पर्सन मैरिड हो और वो भी इसी तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हो सकता है उन्होंने आपको एडवाइस दी हो कि अगर आप भी मैरिड हैं या गलत सिचुएशन में या टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो फिर डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते हो, समथिंग कुछ इस तरह का उन्होंने हो सकता है आपको एडवाइस दिया हो, लेकिन खुद भी इसी मुसीबत में हो और आपको अभी तक ना बताया हो। ये वाली एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, आपके पर्सन की दिखाई दे रही है। ही इज वॉचिंग यू साइलेंटली, एक्चुअली ही इज वॉचिंग यू साइलेंटली। और जब आपको वो वॉच कर रहे हैं, हो सकता है कि आप किसी सोशल मीडिया में हो, डांसर हो, म्यूजिक हो, एक्टर हो, कुछ भी आप ऐसे हो सकते हैं जिससे कि वो आपको देखते हो। तो कई लोग ये पूछते हैं, हम डांसर, म्यूजिक, एक्टर हैं, हम तो खुद ही सोशल मीडिया में है, बिना सोशल मीडिया के हम हमारा तो काम ही वही है, डांसिंग, म्यूजिक, एक्टिंग का। तो क्या फिर हम काम छोड़ दें? नहीं, काम नहीं छोड़ना होता है। काम क्यों छोड़ना है? तो आपने बस एनर्जी इस तरह से नहीं देनी है कि आप हर बार उनके लिए ही सोचें कि मैं ये एक्ट कर रही हूँ, आज मेरा ये डांसिंग है तो आज कहीं वो ना देख लें, आज ये मेरा रिलीजिंग है, पिक्चर रिलीज हो रही है तो वो ना देख लें। नो, ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। डेथ की एनर्जी है नंबर 13, यही बोलता है कि एक कार्मिक
जो मैं कह रही थी स्टार्टिंग में कि कर्म बंधन सबको अपने-अपने रिज़ॉल्व करने होते हैं। तो आपका पार्टनर भी अपने कर्म बंधनों को रिज़ॉल्व कर रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ कि आपको तो वो सलाह दे रहे हैं, लेकिन खुद अभी एक नेगेटिव एनर्जी से डील कर रहे हैं, इसीलिए वो आपसे दूर हैं। और वो ये कह रहे हैं कि यार रोज़-रोज़ की चिक-चिक नहीं चाहिए। आप उनसे कहीं न कहीं इमोशनली थोड़ा-सा ड्रेन्ड हैं, और आप कह रहे हैं कि सही सॉल्यूशन दो, एक कमिटमेंट दो, एक ट्रस्ट इश्यू आपके हैं और आप उनको कह रहे हो कि तुम्हारे ट्रस्ट इश्यू हैं। और वो जबकि दूर से देख पा रहे हैं, जस्ट लाइक अ हॉक, यू नो, he दिस इज आउल, बट जस्ट लाइक अ हॉक, आपका पर्सन बहुत दूर से आपको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, आपकी सिचुएशन को समझ पा रहे हैं। सेम जो मैं कहती हूँ ना कि डीएम की तरह बन जाओ, डीएम मतलब डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी की तरह ही बन जाओ। उसका मतलब ये होता है कि वो एज अ थर्ड पर्सन आपको देख रहे हैं। सो अपने आप को आप भी एज अ थर्ड पर्सन ही देखिए। ना तो आप, आपका नाम है, ना आप फिजिकली वो हैं, मतलब जो भी जेंडर आपका है। आप ये सोचिए कि आपकी सोल जो है ना, सीलिंग से आपको देख रही है, छत में बैठी है वो देख रही है, और आप अपना नाम लीजिए और आप कहिए कि ओ मैं आज बहुत दुखी हूँ, ये वो। तो आप मैं मत बोलिए कि, क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट मैं, आपका मेल फीमेल वो चीज़ नहीं है। आप एक सोल हैं जो इस समय में पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दुखी फील कर रहे हैं। दिस इज योर इमोशंस, आपकी फीलिंग है। आप हमेशा के लिए दुखी रहेंगे वो नहीं है, ये आपका टाइम पीरियड है, फेज है। तो एज अ थर्ड पर्सन आप उनको देखिए, अपने आप को देखिए, आपका पर्सन यही कह रहा है आपको। बहुत ही डीप फीलिंग है ये, बहुत ही डीप विजडम है ये उनके अंदर। सो डेथ कार्ड भी आ रहा है कि आपके अंदर की नेगेटिव सेल्फ आई थिंक 2025 में ही निकल चुका है, बस थोड़ा बहुत पार्ट रह गया, हाथ ही निकल चुका है, पूंछ रह गई है, वो वाली बात है ना। तो कुछ थोड़े बहुत ट्रस्ट इश्यूज हैं जो निकलने बाकी हैं, रिलीज होने बाकी हैं, रिलीज कीजिए। हीलिंग वगैरह करवा सकते हैं आप मेरे पास आ सकते हैं, टैरो रीडिंग करवा सकते हैं, या कुछ और जानना हो तो कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं व्हाट्सएप पे दिखाए नंबर पर मैसेज करके, ठीक है। लास्ट कार्ड है, इसको बाद में रिवील करेंगे। मैं ये चाह रही हूँ कि विजडम ऑफ द आउल का लास्ट कार्ड जो है ना, उसको हम पढ़ेंगे। एंड कीपर्स ऑफ द लाइट से देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ तक भी जो लास्ट आपके पार्टनर लास्ट आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की रहेगी। ओ सीधे से एक कार्ड निकल कर आया, तो हम एक ही को लेंगे। टिजावल खुल धर्म अनफोल्डिंग। धर्म क्या है? इंसान का धर्म रिलीजन नहीं होता है, धर्म होता है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब है कि ह्यूमन वर्क कर रहे हैं क्या आप, रियली ह्यूमन बीइंग आप हैं कि नहीं। रिमेंबर दैट यू आर ऑन ए पैथ, टेक वन स्टेप एट ए टाइम टू हैप्पीनेस। यस, आपका पर्सन भी तो यही बोल रहे हैं कि एक टाइम पर एक स्टेप लो। इसमें से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसमें सब कुछ बता दिया। एक टाइम पे एक स्टेप लो। सारा काम, सारी प्रॉब्लम एक ही साथ तो नहीं आई ना। इ इतने सालों की प्रॉब्लम इकट्ठी हुई है ना, जो कि आपको ऐसा लग रहा है मृत्यु तुल्य कष्ट लग रहा है कि यार क्या करें, मर ही जाएँ क्या? मर भी नहीं सकते, जी भी नहीं सकते। तो वो इतने सालों की प्रॉब्लम इकट्ठे हुई है, वो एक ही दिन में थोड़ी ना सॉर्ट आउट हो जाएगी। डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन अ वन बास्केट, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो एक 10 ऑफ वांड्स वाला काम मत कीजिए, 10 ऑफ वांड्स वाला काम मत कीजिए। हाँ, ये देखते हैं कि आपके पर्सन की रियली ट्रुथ, हायर कोर क्या कहता है। ओह सो स्वीट, अगेन लवर्स कार्ड जैसा ही फीलिंग। क्या झूठ है बताइए? टैरो कार्ड झूठ बोलते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ट्रू। ट्रुथ उनका यही है कि ये आपको बहुत बहुत प्रेम करते हैं। लवर्स कार्ड को हम यहाँ पर रीड करते हैं। मैंने कहा था कि इसको पढ़ूंगी मैं लास्ट में। तो आपके लिए आपका पार्टनर ये बोल रहे हैं, इम्पॉर्टेंट कनेक्शन हैज जस्ट सरफेस्ड इन योर लाइफ। आप रिसीविंग एनर्जी में नहीं है, इसीलिए आपको लग रहा है। यू आर नॉट इन रिसीविंग एनर्जी, यू आर कमिंग इन टू रिसीविंग एनर्जी। ये वाली बात दिखाई दे रही है मुझे आपकी एनर्जी में। देर आर विंग्स फ्लटरिंग इन योर स्टमक एंड यू feel giddy every time you think about it. The romance that is ignited isn't necessarily related to a person. It could be related to a career idea or even a hobby. कोई career idea, hobby, जो साइलेंस टाइम पीरियड में आप कह रहे हो ना कि साइलेंस है, जो कि स्टार्टिंग में मैंने कहा
कि 4 दिन का हो सकता है, 4 महीने, 4 साल का हो सकता है। तो इस समय में क्या करें? आपका 2025 ऐसा गया है डेथ लाइक सिचुएशन कि कोई नहीं है मेरा, इट्स ओके कोई नहीं है। आप अपने तो हैं, भगवान आपका तो है, आपकी एनर्जी आपके पास तो है, आपने जिसको प्रेम किया उसकी एनर्जी आपके पास तो है। बस तो फिर लग जाइए, आप अपने आइडिया, अपना करियर, अपनी हॉबी, अपने पैशन पर लग जाइए। कुछ भी हो, जो भी रिसोर्सेज़ अभी हैं, उस काम पर लग जाइए क्योंकि यहाँ पर भी यही लिखा है टेक वन स्टेप एट ए टाइम टू हैप्पीनेस। हैप्पीनेस की तरफ धीरे-धीरे बढ़ा जाएगा। दुःख की तरफ भी तो दुःख प्लस दुःख, दुःख प्लस दुःख, दुःख प्लस दुःख करके ट्रॉमा बन गया। वो ट्रॉमा को हटाएँगे कैसे? हैप्पीनेस प्लस हैप्पीनेस प्लस हैप्पीनेस प्लस जॉय प्लस जॉय प्लस जॉय देन एक्सटेसी, तभी तो आएँगे। वो ट्रॉमा हटेगा तो एक्सटेसी में आने का भी तो प्रोसेस धीरे-धीरे ही होगा। प्रोस एंड कॉन्स होते ही रहते हैं लाइफ में। आपका पार्टनर अपना दिल आपको दे चुका है। येस, लेट्स डू इट। आपका पार्टनर यही कह रहा है कि लेट्स डू इट, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। ये बिगर पिक्चर देखिए, लवर्स में कितना प्रेम है। दोनों एक दूसरे को लिटरली प्रेम कर रहे हैं। नीचे स्नेक है, फ्रूट्स भी हैं। वही बात है ना, जब हमारी लाइफ में फ्लावर्स होते हैं तो साथ में थ्रोन भी होता है, कांटे भी होते हैं, है कि नहीं? तो फल की चिंता मत करें, काम करते चलें। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। ही इज वॉचिंग यू इन अ साइलेंस एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।